हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में है। और आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। ऐसा व्रत जो कि व्रतों का राजा कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह नदियों में गंगा नदी, भगवान में भगवान विष्णु, ये सब श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसी तरीके से व्रत में एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको हर व्रत का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से आपको सीधे स्वर्ग का द्वार मिलता है। आपको सारे आपके कष्ट, आप सब कुछ कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन सी एकादशी होती है या क्या होता है, एकादशी क्या है, इसकी जो कथा है वो क्या है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। उन्हें भगवान विष्णु की पुत्री या मानस पुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है जब मुर नाम के राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न किया था। तो इससे एकादशी नाम उसका पड़ा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु मुर नाम के राक्षस से युद्ध कर रहे थे, तब उनको थोड़ी देर विश्राम करने का समय मिला। तो वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए और वो गुफा में आराम करने लगे। तो मुर नाम के राक्षस जो था वो उनको मारने के लिए आया। तब भगवान विष्णु सो रहे थे, तो उनके सोते हुए शरीर से एकादशी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु जब उठे और वो प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उस कन्या को वरदान दिया कि वो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होगी और जो इस दिन व्रत करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चूँकि एकादशी वाली तिथि के दिन ही वो कन्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम एकादशी रखा गया। तो दोस्तों, पहली एकादशी है निर्जला एकादशी, दूसरी है देवशयनी एकादशी और तीसरी है देव उठनी एकादशी और चौथी है उत्पन्ना एकादशी। तो दोस्तों, जो लोग निर्जला एकादशी को करते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी सारी एकादशी में सबसे टफ, सबसे मुश्किल व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन पानी तक का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए इस व्रत को करने से, मतलब कि इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से जो भी एकादशी, जितनी भी एकादशी साल भर में पड़ती है, उन सब का फल इसी एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो महीने में 2 एकादशी पड़ती है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है और कृष्ण पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के नियम क्या हैं और इसका फल कैसे प्राप्त होता है। तो नियम ये है कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले और एकादशी व्रत के एक दिन बाद आपको संयम का पालन करना है। और दूसरा, आपको चावल नहीं खाना है। आपको मसूर की दाल, चने की दाल, तामसिक भोजन जो होता है, लहसुन प्याज, ये सब का त्याग कर देना है। और आपको कांसे के बर्तन में भी आपको खाना नहीं खाना है। तो ये तो एकादशी व्रत के नियम हैं। और आपको इन 3 दिनों तक, एकादशी के एक दिन पहले, एकादशी के दिन और उसके दूसरे दिन, इन 3 दिनों तक एकदम संयम का पालन करना है। और इसके लाभ क्या क्या हैं? कहा जाता है कि एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनको हवन पूजन, जितने तीर्थ, चारों तीर्थों का, सबका, अगर आप ये निर्जला एकादशी रखते हैं तो उन सब का पुण्य आपको एक ही व्रत में प्राप्त हो जाता है। तो ये एक ऐसा व्रत है जिसको व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए, मन से, दिल से इस व्रत को रखिए। इसे कोई नियम मान के मत रखिए, इसे मन से रखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर एकादशी के दिन व्रत रहते हैं। आप अगर पूरे साल भर में हर एकादशी को व्रत नहीं रह सकते हैं, तो आप साल भर में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखिए। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स,
इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। राधे राधे।